नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। यूट्यूबर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस विनर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये मुश्किलें इतना ज्यादा बढ़ गई हैं कि एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सांप के जहर के मामले में एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। एल्विश को शुरुआत में ये लगता था कि कुछ होगा नहीं, रेव पार्टीज, तमाम ऐसी चीजें जो कहते हैं ना कि एक बार कोई फंसता है तो फंसता ही जाता है। अपराध की दुनिया, जराइम की दुनिया में जैसी बातें सामने एल्विश यादव को फिलहाल अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन संदेह के बिनाह पर एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अगर एल्विश यादव के बारे में ये प्रूफ हो जाता है तो 10 साल की सजा होगी तन्मय जी। तो चलिए तन्मय, बात करते हैं एल्विश यादव, नया युवा, और उनको कभी ऐसा लगता था कि इतना फेम होने के बाद जिस तरीके से एल्विश यादव लगातार फंसते जा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि एल्विश यादव जब उभर के सामने आए थे एक यूट्यूबर के तौर पे, तो यूथ कहता था, कहीं ना कहीं उसको आइडल मानता था अपना, कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियोस बनाते थे, जिस तरीके से वो हाव भाव अपना दिखाते थे, आओ भगत कराते थे, लोगों के बीच जाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते थे, यूट्यूब के इनकम दिखाते थे, तो कहीं ना कहीं लोग उसको आइडल मान लिए थे। आज कई लोग भी हैं जो इस तरह से यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो मामला पलटा है, जो इन 2 साल 1 साल के बीच में मामला पलटा है, और उसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से रेव पार्टी हुई, रेव पार्टी में जो है सांप के जहर का मामला सामने आया, हाल फिलहाल में किसी को पीट देना, किसी के फप्तियां कस देना, सोशल मीडिया पर एक ग्रुप चलाना, हिंदुत्व का नारा देना, लेकिन अब फिर उसके खिलाफ जो है वो बैक साइड में एक होता नहीं बना हिंदुत्व, वो हम नॉर्मल तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से वो दिखाते हैं और जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे चीजें जो है वो बाहर आती हैं। अब फिलहाल पुलिस ने जो है, आप जान ही रहे हैं कि आज एक्शन ले लिया और 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वास्तव में अगर प्रूफ हो जाता है कि अभी तो ये सिर्फ संदेह के बिना पर है, अभी इसको प्रूफ करना है, पुलिस वाले पूछेंगे, प्रूफ हो जाता है कि तो एनडीपीएस के एक्ट के तहत अगर 10 साल के लिए अगर एल्विश चले जाते हैं जेल, तो उनके करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सीधे सीधे तौर पे करियर है ही कहाँ, करियर क्या है? कुछ नहीं। एक यूट्यूब सोर्स इनकम है, एक सोशल मीडिया है, एक जो है पर्सनल ग्रोथ है, यानी पर्सनल ग्रोथ कह लें कि जो गिम्बल्स वगैरह हो गए, उनके एडसेंस हो गए, तो आपको लोग कब तक पूछेंगे? जब तक आपकी फॉलोइंग लिस्ट अच्छी है, जब तक आपका प्रोफाइल अच्छा है, जब तक आप दिख रहे हो। जिस दिन आप दिखना बंद हो जाओगे, जिस दिन आपके ऊपर एक्शन नहीं चला, तो सही बात है कि अगर आपको स्टारडम मिलता है, उस स्टारडम को आप कैसे बरकरार रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और दर्शकों की भी एक खास बात है कि दर्शक हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है। अगर आप अच्छाई है आपके अंदर, तब तक रिकॉग्नाइज्ड आपको किया जाएगा। जब आपके अंदर लगता है कि नहीं, अब आप जो है डीरेल हो गए हैं, आप ट्रैक से बाहर जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको भुलाना शुरू कर दे। अब जब आपको यूथ आइडियल मान रहा है, आदर्श मान रहा है, लेकिन आप उसके विपरीत जा रहे हैं, आप रेव पार्टीज कर रहे हैं, सांप के जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, और फिर इसके बाद मीडिया पे अभी देख रहे हैं कई सारे मीडिया कर्मचारी, युवा मीडिया पत्रकारों पे किस तरीके से आपने अपना भड़ास निकाला, किस तरीके से आरोप लगाए, आपने दिखाया कि तेरे जो, मुझे उतना हरियाणवी भाषा नहीं आता, तेरे थूथड़े तोड़ दूंगा, इस तरीके की शब्दावलियों का इस्तेमाल किया। तो आपका भाषा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं था, अभी बीच में कोई जिस संस्था के लोग थे जिनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, कि पीछे पड़ा गया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी भद्दे भद्दे कमेंट किए गए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी काफी चीजें बोली गई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये आइडल हैं। अगर मान लीजिए कोई, भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखिए, आदर्श कोई उसको मानता है जिससे समाज को सीख सके। ठीक है, आप अपने भाषा, अब जिस तरीके से इनके भाषा है, भाषा शैली है, वो छोटे छोटे बच्चे अगर सीखेंगे, देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल गलत हमारा यूथ किधर जाएगा? बिल्कुल गलत संदेश जाएगा उस तरीके से। ठीक है, किसी का विरोध नहीं है, ठीक है, आपको स्टारडम मिला है, स्टारडम मिलना और स्टारडम को बरकरार रखना, ये बहुत ही
काबिले तारीफ चीज होती है कि आप उसको कैसे कहते हैं ना कि जब पेड़ जो है बहुत फल वाला होता है तो वो झुकाव हो जाता है। तो एल्विस यादव शायद वो सब चीजें वो नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से वो अब जराइम की दलदल में अभी पैर रखे हैं। उनको अपराधी हम नहीं कह सकते, लेकिन अब क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये आरोप इनके लगे हैं, अगर ये सिद्ध होते हैं तो 10 साल के लिए जाएंगे। 10 साल के लिए सदन में अगर गए, एक युवा जिसकी अभी करियर की शुरुआत हुई है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, वो देखिए एक किस्मत का गेम होता है ना कि एक झटके में आप उठ गए, एक झटके में आप खत्म हो जाओगे। सारा कुछ आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आगे तक जाओगे, कर्म में कहीं गलत हुआ तो आप पीछे हो जाओगे। बिल्कुल, जितने भी युवा हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे और तन्मय की कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, बातचीत को देख रहे हैं, अगर आपको किसी बात से आपत्ति हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, हमने किसी भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं किया। अभी आरोपी हमने कहा, दोषी नहीं करार कहा, क्योंकि दोषी तो कहना ये तो कोर्ट का काम है। लेकिन अगर आप समाज के आदर्श हैं, समाज आपको अपना आदर्श मानता है, तो उस डेकोरम को आपको मेंटेन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। शायद एल्विस यादव ये भूल गए थे। जी बिल्कुल। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।